भारत में समुद्री मार्ग से आने वाला पहला यूरोपीय कौन था? पुर्तगाली। भारत आने वाले सबसे पहले यूरोपीय पुर्तगाली थे। उनका मुख्य उद्देश्य भारत और पूर्वी देशों के साथ मसालों का व्यापार करना तथा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए थे। वे सबसे अंत में भारत से वापस गए वर्ष 1961 में। 1961 में भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से पूरी तरह मुक्त कराया था। भारत में समुद्री मार्ग की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की? इसका सही आंसर है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत तक पहुंचने के लिए एक नए और सीधे समुद्री मार्ग की खोज की। वह अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाते हुए केप ऑफ गुड होप के रास्ते से भारत पहुंचा था। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत पहुंचा था। इस यात्रा में अब्दुल मजीद नामक एक गुजराती व्यापारी ने पथ प्रदर्शक के रूप में उसकी सहायता की थी। वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर पहुंचा था? कालीकट। कालीकट भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक अत्यंत समृद्ध और प्रमुख बंदरगाह था। अरब व्यापारियों का यहाँ मसालों के व्यापार पर अच्छा खासा नियंत्रण था। वास्को डी गामा के समय कालीकट का शासक किस नाम से जाना जाता था? जमोरीन। जमोरीन कालीकट के हिंदू राजाओं की एक पैतृक उपाधि थी। जमोरीन ने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया, लेकिन स्थानीय अरब व्यापारियों ने पुर्तगालियों के आने का कड़ा विरोध किया। भारत में पुर्तगालियों के बाद कौन से यूरोपीय आए? डच। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच आए। 1596 ईस्वी में कॉर्नलियस हाउटमैन भारत पहुंचने वाला पहला डच यात्री था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1602 ईस्वी में। डच संसद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स की स्थापना की गई थी। इस कंपनी को युद्ध करने और संधियां करने का भी अधिकार प्राप्त था। भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी। लंदन के कुछ व्यापारियों ने मिलकर इस कंपनी की स्थापना की थी। इसका प्रारंभिक उद्देश्य केवल व्यापार करना था, न कि भारत पर शासन करना। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार किसने दिया? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को एक शाही फरमान जारी किया, जिसके तहत इस कंपनी को पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त हो। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर कब प्रदान किया गया? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1600 को जारी इस चार्टर के तहत अंग्रेजों को शुरुआत में केवल 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार का अधिकार दिया गया था। भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? सूरत। अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी गुजरात के सूरत में खोलने का प्रयास किया। यह उस समय
मुगल साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमी बंदरगाह था। सूरत में अंग्रेजों को व्यापारिक सुविधा किस मुगल शासक के समय मिली? जहांगीर। 1608 ईस्वी में अंग्रेज प्रतिनिधि कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आगरा पहुंचा था। उसने जहांगीर से सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी थी, जो बाद में कुछ शर्तों के साथ मिल गई। जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध अंग्रेज राजदूत कौन था? सर टॉमस रो। सर टॉमस रो ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम का एक आधिकारिक और उच्च स्तरीय राजदूत बनकर मुगल दरबार में आया था। उसका मुख्य लक्ष्य व्यापारिक संधियां करना था। सर टॉमस रो भारत किसके शासनकाल में आया था? जहांगीर। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ और उसे बहुमूल्य उपहार दिए। वह जहांगीर से भारत के विभिन्न हिस्सों में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करने में सफल रहा। सर टॉमस रो भारत कब आया था? 1615 ईस्वी में। वह 1615 ईस्वी में भारत आया और 1619 ईस्वी तक मुगल दरबार में रहा। इस दौरान उसने अंग्रेजों के लिए कई व्यापारिक छूट और विशेषाधिकार प्राप्त कर लिए थे। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? सूरत। अंग्रेजों ने 1611 में मछलीपट्टनम में एक अस्थायी व्यापारिक केंद्र बनाया था, लेकिन 1613 में ईस्वी में सूरत में उनकी पूर्ण और स्थायी फैक्ट्री स्थापित हुई। भारत में अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच प्रमुख संघर्ष किस युद्ध से जुड़ा था? स्वाली का युद्ध। स्वाली का युद्ध एक प्रसिद्ध नौसैनिक युद्ध था। यह युद्ध गुजरात के सूरत के निकट समुद्र तट पर अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच लड़ा गया था। स्वाली का युद्ध कब हुआ था? 1612 ईस्वी में। यह निर्णायक युद्ध 1612 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजी समुद्री भेड़े का नेतृत्व कैप्टन थॉमस वेस्ट ने अत्यंत कुशलता के साथ किया था। स्वाली के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? पुर्तगालियों को। इस नौसैनिक युद्ध में अंग्रेजों ने शक्तिशाली पुर्तगाली बेड़े को बुरी तरह हरा दिया। इस हार से समुद्र पर पुर्तगालियों का लगभग 100 वर्षों का एकाधिकार टूट गया। भारत में अंग्रेजों के प्रमुख प्रतिद्वंदी यूरोपीय कौन थे? फ्रांसीसी। भारत के राजनीतिक सत्ता और व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच कड़ा संघर्ष हुआ।